लोकसभा चुनाव और प्रदेश में 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल से खास बातचीत की। इस दौरान आशीष बुटेल ने कहा कि भले ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल। जानना चाहिए खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी। अगर बात करें हम भाजपा की तो चारों संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से भागवत जी को उतारा गया है, वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत को, और अगर देखा जाए शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप को दूसरी बार और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को 5वीं बार प्रत्याशी उतारा गया। और सर, अभी तक कांग्रेस ने उतारा और खासकर क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं जी। ये बात ठीक है कि भाजपा ने प्रत्याशी उतारे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इस पे पूरा अपने हिसाब से काम कर रही है। उदाहरण के रूप में आपको मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे प्रत्याशी चाहे अभी नहीं डिसाइड हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्य चल रहा है। कल भी मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वो भी सार्थक रही है। आगे भी जो काम होगा वो उसके हिसाब से होगा। साथ में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें या शिमला लोकसभा क्षेत्र की, तो हमने अपने जो प्रेपरेशन है वो पूरी तरह से तैयार कर दी हैं। हाल ही में कांगड़ा में परसों ही हमारा जिला का सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर हमने अपनी बात भी रखी और जो वहां पर कार्यकारिणी के लोग आए थे उनकी भी बात पूछी, और उसी तरह से हम आगे चल रहे हैं और एकजुट होकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 4 की 4 सीटें हम लोग कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत। अगर देखा जाए जो बागी विधायक भाजपा में शामिल हुए, अब देखा जा रहा है कि खास जाए राकेश काले की बात करें, मार्कंडा ने भी बयान दिया है कि वो अब कांग्रेस में आएंगे। क्या अब जो बागी फिलहाल जो पूर्व एमएलए की बात करें या फिर मंत्री की बात करें, वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, क्या वो कांग्रेस में आके क्या उन्हें उपचुनावों में टिकट मिल सकती है? देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी अगर आना चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी में आ सकता है और उसका स्वागत भी होगा। और ये जरूरी है कि सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ते हुए वो इंसान कांग्रेस पार्टी में आए, ना महज टिकट के लिए। और मुझे ये लगता है कि जो हाल अब भाजपा का होने वाला है और जिस तरह के जो रुझान अब आने शुरू हुए हैं, जहां पर भाजपा के सभी दिग्गज जो थे उन्होंने रिजाइन करने की बात की है, अपनी पार्टी पुरानी पार्टी छोड़ने की बात की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा से भी लोगों का मोह भंग हो गया है, उनके नेताओं का मोह भंग हो गया है। और जिस तरह की हिटलर शाही भाजपा की अपनी पार्टी के अंदर है, वो उससे साफ ये जो 6 बागियों को टिकट दिया है, इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि किसी प्रलोभन के चलते और हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, और उसकी वजह से ये 6 बागी हमारे गए थे। और जो बाकी लोग वहां पर जो कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, उन्होंने अपने उम्र उस पार्टी में लगाई होती है, उन्होंने मेहनत से उस पार्टी को सींचा होता है। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि बागियों को जब टिकट मिली है तो वो किसी ना किसी के इशारे पर और किसी ना किसी तरह से, मैं कहूंगा कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये दी गई थी। जो कि ये अच्छी बात है कि जो भाजपा के कुछ नैतिक लोग हैं जो कि इस बात से मतलब ऐसा कहते हैं कि वो उनको ये ठीक नहीं लग रही और वो भाजपा छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनका स्वागत हो जी। आखिरी प्रश्न हमारे रहेगा, खासकर जो बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक अब जो इस्तीफा भी दिया है, क्या इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या उपचुनाव जो होंगे? और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी जो योजनाएं और कौन से मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, जहां तक लोकसभा की बात है, ये जग जाहिर बात हो गई है कि भाजपा का जो मिशन लोटस यहाँ पर करने की कोशिश की गई, पूरे हिंदुस्तान में करती है, जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें थी उनको गिराने की भाजपा ने पूरी कोशिश की है, चाहे वो बाकी स्टेट्स की हो। लेकिन पहला झटका, पहली बार जो झटका लगा वो हिमाचल में भाजपा को लगा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आहत भी है। सोच समझकर वोट देती है, बुद्धिमत्ता से वोट देती है हिमाचल प्रदेश की जनता, और वो जानते हैं कि इस तरह का प्रकरण जो भाजपा ने करने की कोशिश की
वो औंधे मुंह वहां पर गिरे हैं। और हर जगह पर ये भाजपा अब आगे भी कहीं पर भी सफल नहीं होगी। हिमाचल ने पहला असफलता का उनको प्रमाण दिया, आगे भी असफलता ही उनके हाथ लगेगी। लोकसभा में हमारी जो बेरोजगारी, जो वादे 10 साल से भाजपा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करती आई है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हों, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे जो हैं ये लोगों तक हम पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग अपनी मातृभूमि के लिए सैनिक के रूप में लड़ने जाते हैं, सरहदों पे जाते हैं, और आज उन्हें आप रेगुलर सर्विस से हटाकर उनको आप अग्निवीर बनाकर यहाँ से भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, जो यहाँ के पूर्व सैनिक हैं, वो इस मुद्दे को जानते हैं, पहचानते हैं, और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये सोर्स हिमाचल प्रदेश के लिए होता था, जो कि आज बिल्कुल जिसके दरवाजे भाजपा की केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिए हैं। यही मुद्दों को हम लेकर जाएंगे। जी, ये थे सीपीएस आशीष बुटेल जी। इनका कहना है कि खासकर जो अग्निवीर में जो शोषण देशवासियों को हुआ है, और खासकर जो प्रदेश ने 15 माह में चौमुखी विकास किया योजना, उन सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत